बिहार के अरवल के कोहरौल के रहने वाले अयोध्या कुशवाहा अंडा बेचते थे और उधार में 2 अंडा न देने के कारण अपराधी उनको जो है जबरदस्ती पीट पीट करके हत्या कर दिया। उनके परिजन से मिलने प्रख्यात समाज सेवी निशिकांत सिंह आए हैं और उनके परिजन से मिले, बातचीत किए, तो बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे और परिवार से मिलने के बाद ये किस तरीके से इन परिवार के साथ हैं, भैया से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पीड़ित परिवार से मिले हैं, मिलने आए हैं। इस तरीके से आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही है। 2 अंडा उधार में न देने के कारण जबरन पीट पीट करके हत्या कर दिया गया। इस तरीके का हत्या बिहार में हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये है कि मैं यहाँ पे बिहार 2 दिन पहले ही अपने समाज के कुछ काम के लिए आया था, क्योंकि मैं पिछले 5 वर्षों से काफ़ी सोशल एक्टिव रहता हूँ, जहाँ पे भी खासकर एजुकेशन के फील्ड में है। तो मुझे कल पता चला कि हमारे समाज के एक अयोध्या जी थे जो कि अरवल के रहने वाले थे, और उनको कुछ लोगों ने मतलब कि दुखद घटना है, सुन के काफ़ी दुख भी हुआ कि सिर्फ 2 अंडा की वजह से, मतलब कि ये जो किसी की इंसान की जो कीमत है वो अंडा से भी कम है। ये मतलब बिहार के सरकारी मैसेज देना चाहते हैं लोगों का। तो यहाँ तो लोग सेफ़ नहीं है, और ख़ासकर हमारे समाज तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और पता नहीं हमारा समाज इतना क्यों अनसिक्योर फील कर रहा है, क्योंकि किसी का भी लाइफ का कोई कीमत ही नहीं यहाँ पे रहा है। मैं गुजरात में रहता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ तक हर महीने एक मैसेज आता है कि आज हमारे समाज का ये बेटा चला गया। पिछले शिवम का ही घटना हुआ, आज अयोध्या जी का घटना हुआ, उसके 2 महीना पहले किसी और का घटना हुआ। तो ये जो लास्ट जो लोकसभा का इलेक्शन था, उससे घटना और हमारे कुशवाहा समाज की बढ़ते जा रही है, और कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे समाज की। इसलिए नहीं है क्योंकि शायद हम आज इकट्ठा नहीं हो पाए हैं, इसलिए कोई भी समाज के लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर सरकार जो आरोपी है उसको क्यों नहीं टाइम पे पकड़ लेती है। आज ये 5 आरोपी है, उनकी एज भी काफ़ी कम है, फिर भी सरकार 3 दिन से 4 दिन से 1 हफ्ता से पकड़ने में इसको नाकाम है। हमने इनके अयोध्या जी के लड़का से सब कुछ समझा। इतना गरीब है कि इनके पिताजी ही सारे घर को चला पाते थे अंडा बेच के, और आज उनके जाने से इनके घर पे क्या बीत रहा होगा वो हम लोगों को जैसे इंसान को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम इनसे समझे, इनके लड़के से समझे। इनके अभी 3 बहन हैं जो कि सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अभी एक बहन की शादी भी करनी बाकी है। तो हमने इनको यही हिम्मत दिया कि आपकी जो बहन है उनकी शादी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो इनकी जो बहन की शादी होगी उसमें जो भी खर्चा होगा खाने का पीने का वो मैं उठाऊँगा, और इनका जो आगे का दुकान है, बिजनेस है, इसमें भी कुछ आर्थिक का मदद होगा तो वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ। और मैं इनके साथ हमेशा खड़ा हूँ, और मैं इंसाफ जो आरोपी है जो भागे हुए हैं उनको मैं हवाले करवा के रहूँगा, जो भी पुलिस के प्रशासन के हवाले। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इनसे बातचीत करते हैं। आपसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत नेता आए, इस तरीके से कोई आपको मदद किए? नहीं किए। इस तरह का आश्वासन तो किसी नहीं दिए। ठीक है, और प्लस में इतना धैर्य बनवाएं कि आश्वासन ही हम क्या बताएं। लोग, जनता भी लोग सुने थे, सारे लोगों का बात सुने और सर का भी बात सुने, तब भी आप लोग भी बता सकते हैं कि किसका अंतर है नहीं है। मगर हमें तो एहसास दिलाएं कि जीने का एक जरिया बताएं और समझाएं कि नहीं, यहाँ से लगता है कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं अभी भी। मगर हम तो टूट गए थे एकदम, कि जैसे समझिए कि मेरा रीढ़ का हड्डी जो होता है, जो चलने का, असमर्थ बना दिया मेरे को। क्योंकि मेरा सहारा एक बूढ़ा बाप था, उसका सहारे, उसी के चलते हम एने ओने घूम करके काम भी कर लेता था और कुछ अर्निंग अलग से भी कर लेता था। मगर अब तो घर से निकलना भी असमर्थ हो गए हम, कि आखिर अब घर छोड़ेंगे तो घर में भी सब परिवार का है देखना है, उसको संभाल कर कैसे चलेंगे। इसके बारे में इतना बड़ा जिम्मेदारियाँ हमें मिल गया कि अब हम तो सोच ही में पड़े हुए हैं कि आखिर क्या किया जाए। मगर भैया जी सर के माध्यम से हमें रास्ता भी मिला, लोग सहयोग भी किए, बताएं कि नहीं इस तरह से आप चलिए तो आपको ज़रूर मदद मिलेगा, और आपको सपोर्ट जहां तक मिले आपको हम करने के लिए तैयार हैं। इससे हम दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बाकी आप लोग बता सकते हैं, बिहार के अरवल के रहने वाले इनके पिताजी जो अयोध्या कुशवाहा थे, अंडा बेचने का काम करते थे। अंडा बेच करके अपना जीविका चलाते थे, अपना परिवार चलाते थे। इनके और बहन थी जिनका शादी हो गया था, एक बहन के शादी नहीं हुआ है ना। तो एक बहन के शादी का जो खर्च है
जो मैनेजमेंट का खर्च है निशिकांत जो सिन्हा जो प्रख्यात समाज सेवी हैं ये उठाए हैं और इनके जो व्यवसाय है व्यवसाय को और किस तरीके से आगे बढ़ाना है इसका भी जिम्मेवारी लिए हैं। इस तरीके से अगर बिहार के और भी लीडर हैं या जो भी समाज सेवी है मिल करके आगे आ जाएं, लोगों को मदद करने लगे तो शायद हमारे समाज जो बिखरा हुआ है, जो हमारा समाज टूटा हुआ है वो एकजुट होगा और वो जो है अपने आप में जो है मनोबल उनका अच्छा रहेगा और आगे भी कुछ करने का उनका हिम्मत मिलेगा। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ बिहार के अरवल से। नमस्कार, जय हिंद।